नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वरुण मृधा क्रिएशंस में आपका स्वागत है। इंडक्शन या अल्टरनेटिंग करंट इंडक्शन मोटर की घूमने की गति उस मोटर के अंदर पोल की संख्या द्वारा और दी गई पावर सप्लाई से निर्धारित होती है। फ्रीक्वेंसी सीधे मोटर की रिवॉल्यूशन पर मिनट या आरपीएम से संबंधित होती है। फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी, आरपीएम उतना ही तेज होगा या इंजन की घूर्णन गति उतनी अधिक होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में इलेक्ट्रिक पावर यूटिलिटी के लिए 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ अल्टरनेटिंग करंट प्रदान करती है। इस फ्रीक्वेंसी पर चलने वाली एक स्टैंडर्ड 2 पोल एसी मोटर 3600 आरपीएम की नॉमिनल रोटेशन प्रदान करता है। हालांकि यदि किसी एप्लीकेशन को इलेक्ट्रिक मोटर की 3600 रेवोल्यूशंस पर मिनट की पूर्ण गति से चलने की आवश्यकता नहीं है, जो बहुत सामान्य है, तो कुछ समाधान मौजूद हैं। एक मैकेनिकल स्पीड रिड्यूसर का उपयोग करना। यह टॉर्क बढ़ाकर मैकेनिकल रूप से आउटपुट स्पीड को कम कर देता है। क्योंकि आउटपुट गियर में इनपुट गियर की तुलना में अधिक दांत होते हैं, उन्हें लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। कोई लचीलापन नहीं होता, वाइब्रेशन और शोर के प्रति जटिल होते हैं और जब शाफ्ट दूर हो तो उपयुक्त नहीं होते हैं। 2. पोल के और सेट जोड़ना। यह इलेक्ट्रिकल रूप से परिवर्तन किए बिना स्पीड को कम कर देता है। वर्तमान में ट्रांजिस्टर सिस्टम है जो मोटरों के अंदर के पोल को चालू और बंद करने की अनुमति देता है। हालांकि वे प्रणालियां जटिल हो सकती हैं और अच्छा कंट्रोल प्रदान नहीं करती हैं। और 3. एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करना। इसे कॉन्फ़िगर और फाइन ट्यून किया जा सकता है रैंप, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज बनाने के लिए, ताकि मोटर लोड के आवश्यकताओं के अनुसार ऑपरेट हो सके। जो कि डिजायर स्पीड और वोल्टेज है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की एक इम्पॉर्टेंट फीचर यह है कि किसी दिए गए एप्लीकेशन में मोटर की स्पीड की आवश्यकताएं बदल जाती हैं, तो नई ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ड्राइव मोटर की स्पीड को आसानी से बढ़ा या घटा सकती है, जो अन्यथा केवल मैकेनिकल स्पीड रिड्यूसर का या अधिक पोल जोड़ने के लिए ट्रांजिस्टर प्रणाली का उपयोग करके संभव नहीं होगा। VFD का उपयोग कई इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशन में व्यापक रूप से होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में VFD का उपयोग से एक्सट्रूडर और इलेक्ट्रिक क्रेन से लेकर रोलर कोस्टर तक और मैकेनिकल बैल और बहुत कुछ नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कमर्शियल एप्लीकेशन में पंपों में प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए और एक टैंक में समान मात्रा रखने, साथ HVAC इंडस्ट्री में VFD का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जहां ग्रीन टेक्नोलॉजी माना जा रहा है, अंततः एक VFD एक ऐसी मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए सप्लाई की गई फ्रीक्वेंसी को बदलता है, जो कि एक स्मूथ स्टार्टअप की अनुमति देता है और एप्लीकेशन की आवश्यकता के अनुसार मोटर स्पीड को एडजस्ट करता है। अब जब हम जानते हैं कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग क्यों और कहां किया जाता है, आइए देखें कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कैसे काम करती है। आइए इस VFD डायग्राम को देखें। पहली चीज जो हमें मिलती है, T3 एक करंट ट्रांसफार्मर है जिसमें हमारे VFD में प्रवेश करने वाले करंट को मापने का कार्य है, ताकि VFD में जाने और आने वाले करंट की तुलना करके नियंत्रण कर सके, जिसको T1 और T2 द्वारा इंगित 2 करंट ट्रांसफार्मर द्वारा मापते हैं। यदि मापी गई करंट भिन्न है, जिसे हम ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं, उसके कारण VFD निष्क्रिय हो जाएगा। निम्नलिखित हमारे पास कन्वर्टर है जिसे रेक्टिफायर भी कहा जाता है। यदि हमें रेक्टिफायर डायग्राम को विस्तार करके देखना है, यह इस तरह दिखेगा। इसे 6 पल्स रेक्टिफायर या कन्वर्टर कहा जाता है और यहीं पर 3 फेस वाली अल्टरनेटिंग करंट, जो कि डायोड के उपयोग से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित हो जाती है। हाइड्रोलिक प्रणाली की सादृश्यता का उपयोग करते हुए उन 6 डायोड को चेक वाल्व के बराबर किया जा सकता है। जिस रूप में डायोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं वह बहुत रणनीतिक होता है। चेक वाल्व केवल एक दिशा में फ्लो की अनुमति देते हैं, जैसे कि वर्तमान फ्लो के साथ हमारे डायोड है। ड्राइंग पर विद्युत धारा डायोड से होकर गुजरती है। डायोड के तीर की दिशा में, यानी करंट एनोड से कैथोड तक जाता है, जैसा कि इस छवि में दिखाया गया है। एनोड पर कैथोड से अधिक वोल्टेज होने पर ही इलेक्ट्रिक करंट होगी। इसलिए जब हम 3 फेस अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्टर से जोड़ते हैं, तब फेस A, फेस B या C के E वोल्टेज से अधिक हो, तब यह डायोड ओपन होता है, जिससे करंट प्रवाहित होता है।
जब फेस बी फेस ए से बड़ा हो जाता है तो ये फेस बी डायोड है जो ओपन होता है, जबकि फेस ए डायोड बंद है। और यही बात सी के लिए भी सत्य है। साथ ही बस के नेगेटिव साइड पर तीनों डायोड के लिए भी। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक डायोड के खुलने और बंद होने पर 6 पल्स करंट उत्पन्न होती है। इसके परिणाम से तरंग कुछ इस तरह दिखेगी। इसके बाद हमारे पास डीसी फिल्टर और बफर है, जिसे डीसी बस के रूप में भी जाना जाता है। डीसी बस को ड्राइंग पर केवल एक कैपेसिटर और रजिस्टर द्वारा दर्शाया गया है, लेकिन वास्तविकता में विभिन्न कैपेसिटर और रजिस्टर सीरीज और पैरेलल में जुड़े हुए हैं। चूंकि कैपेसिटर चार्ज नहीं होते हैं, उनकी इम्पीडेंस बहुत कम है। अगर हमें उन्हें चार्ज करते हैं तो प्रारंभिक इनरश इनपुट पावर डिवाइसेस को या रेक्टिफायर कन्वर्टर को नुकसान पहुंचा सकता है यदि एंट्री फ्यूज ने सर्किट को इंटरप्ट नहीं किया है तो। इसलिए इसके बजाय हमारे पास एक प्री चार्ज सर्किट है। प्री चार्ज एक करंट लिमिट सर्किट है जो पावर अप के दौरान बस कैपेसिटर की चार्ज दर को धीमा कर देता है। यहाँ दिखाया गया प्री चार्ज सर्किट निम्न से बना है: एक कॉन्टैक्ट, एक रजिस्टर और एक थर्मोस्टेट। जब हम अपने VFD को चार्ज करते हैं और कैपेसिटर का बैंक अभी तक चार्ज नहीं हुआ है, तब कैपेसिटर रजिस्टर्स द्वारा चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। एक बार जब VFD कंट्रोल ये पहचान लेता है कि DC लिंक पूरी तरह से चार्ज है, इसके बाद ये कॉन्टैक्ट को बंद कर देगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए न्यूनतम रेजिस्टेंस का मार्ग बन जाने से कॉन्टैक्ट के बंद न होने की स्थिति में और VFD अभी भी मोटर चालू कर रहा है, तब रेजिस्टेंस के माध्यम से प्रवाहित करंट बढ़ जाएगी, जो प्री चार्जिंग रजिस्टर को ज्यादा गर्म कर देगा। थर्मोस्टेट तब कार्य करेगा और यह ज्यादा गर्म होने के कारण VFD को निष्क्रिय कर देगा। अब DC बस पर वापस चलते हैं। इसका रेजिस्टेंस का कार्य वोल्टेज को विभाजित करना है और यह गारंटी देगा कि सभी कैपेसिटर में समान वोल्टेज हो। अंततः हमारे पास IGBT है, जो ड्राइव आउटपुट का अंतिम चरण है। DC से AC कन्वर्टर और हमारा PWM आउटपुट। हम उन्हें वीडियो के पार्ट 2 में अधिक विस्तार से कवर करेंगे। आज हमने जो देखा उसका सारांश: वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को अलग अलग करके सटीक मोटर स्पीड नियंत्रण की अनुमति देते हैं। VFD के 3 मुख्य चरण हैं: कन्वर्टर या रेक्टिफायर, जो डायोड से बना है, AC को DC में परिवर्तित करता है। DC लिंक कैपेसिटर और रेसिस्टर्स से बना है, जो DC को फिल्टर और बफर करता है। और IGBT मॉड्यूल, जो ट्रांजिस्टर से बना है, DC को वापस AC में परिवर्तित करता है। आज हमने कन्वर्टर और DC लिंक के बारे में विस्तार से बताया। पार्ट 2 में IGBT मॉड्यूल को कवर करेंगे और कैसे PWM सटीक मोटर स्पीड कंट्रोल के लिए मोटर को AC आउटपुट की अनुमति देता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।